हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सबको हार्दिक स्वागत है मेरा चैनल एसके टेक प्रो में। आज एक बहुत गजब का ट्रिक्स आप सबके सामने मैं लाने जा रहा हूं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। आप सब में बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं और प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्लॉगिंग के बारे में सुने हैं लेकिन ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कैसे करके ब्लॉगिंग करें, उसका बारे में तो बहुत सारा वीडियो है। ऊपर टाइटल कार्ड में मैं बता दूंगा, मेरा भी एक वीडियो बना है इसी के ऊपर। लेकिन सबसे उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी आर्टिकल। जैसे यूट्यूब में है वैसे ही ब्लॉगर में है। आप चाहे ब्लॉगर ब्लॉग से ब्लॉग करें या वर्डप्रेस से ब्लॉग करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी कंटेंट। लेकिन नया जो ब्लॉगर है वो क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए हो सकता है कोई कैपेबल हो, या कोई क्या करते हैं कि दूसरा ब्लॉग से कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, लेकिन गूगल का एल्गोरिदम में वो एकदम नेगेटिव पकड़ा जाते हैं। कॉपी पेस्ट करने से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है और कुछ महीने बाद वो ब्लॉगर थक हार के अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप ब्लॉगिंग के लिए क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उस समय उसमें अच्छा खासा टॉपिक डाल के, कीवर्ड सर्च करके, मेहनत करके आप जब एक ब्लॉग बनाते हैं उसमें मिनिमम 500 से 1000 वर्ड रहता है। 500 से 1000 वर्ड का क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए हो सकता है कि नया ब्लॉगर के लिए बड़ी दिक्कत हो, खासकर हमारे हिंदी ब्लॉगर। आज का वीडियो इंग्लिश ब्लॉगर के लिए भी है, हिंदी ब्लॉगर के लिए भी है, लेकिन हिंदी ब्लॉगर के लिए खास कर है क्योंकि हिंदी ब्लॉगर लोग के लिए कीवर्ड सर्च करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी कीवर्ड टूल बहुत अच्छा से हिंदी मतलब सपोर्ट नहीं करता है। कुछ करता है, कुछ नहीं करता है, करने से भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। गूगल कीवर्ड प्लानर और keywordtool.io ये दो एक साइट है जहाँ पर हिंदी रिलेटेड मतलब कीवर्ड सर्च हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि यही आर्टिकल आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना पाएँ, कुछ वेबसाइट और टूल के मदद से आप एकदम यूनिक आर्टिकल आप बना सकते हैं, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में, फिर हिंदी में। तो देर किस बात की है, मैं बहुत ज़्यादा बकर बकर कर चुका हूँ, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था कि एक्चुअल मेरा टॉपिक्स क्या चीज़ के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। मेरा लैपटॉप स्क्रीन में जाने का पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। वीडियो का पहले से लेकर अंत तक देखिएगा। आप लोग बोल सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन ध्यान से पहले देख लीजिए, फिर आप अपना जो भी सुझाव है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा को दबाइए ताकि नया नया ट्रिक्स आपके सामने मैं ला सकूं। चलिए लैपटॉप के स्क्रीन पर, आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके आ गया। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे करके आप यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, वो भी एकदम हिंदी में।
हालांकि आप उसमें थोड़ा सा रद्द बदल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका अंदर कुछ इंग्लिश कीवर्ड डालना पड़ेगा, साथ में खुद थोड़ा बहुत यूनिकनेस लगेगा, लेकिन आपको टॉप टू बॉटम एक अच्छा खासा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। जैसे आप पकड़ के चलिए, पहले एक कीवर्ड आप तो चूज करेंगे। जब कोई ब्लॉग अगर आप बनाते हैं, ब्लॉग का पोस्ट अगर करते हैं, तो जैसे एक कीवर्ड आप चूज करते हैं, जैसे सपोज सोचिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक टॉपिक्स है। अभी हमको जानना जरूरी है कि इसके ऊपर हम क्या पोस्ट लिखेंगे। हालांकि आप अगर शुरुआती दिनों में पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं गूगल सर्च में आ गया और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। मेरा यहाँ बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जिसका डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ है। अभी सपोज सोचिए कि आपको यहाँ से आप कोई आर्टिकल जनरेट करना है, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं करके जैसे फ्री आर्टिकल जनरेटर, तो जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक मारता हूँ, तो ऊपर में ही एक वेबसाइट आ जाता है, आर्टिकल जनरेटर फ्री यूनिक कंटेंट जनरेटर ऑनलाइन। हालांकि ये कहता है फ्री, लेकिन ये एक्चुअल फ्री है नहीं, क्योंकि अगर आपको इसमें से फ्री निकालना है तो इसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन एक यूनिक आर्टिकल या आर्टिकल के सैंपल के लिए मुझे ये टूल्स यूज करना जरूरी है, क्योंकि मैं गूगल सर्च करके ले सकता हूं, लेकिन गूगल सर्च करके लेने में क्या होगा कि जो पर्टिकुलर कीवर्ड का ऊपर बेस करके मुझे मतलब आर्टिकल तो चाहिए, वहां पर क्या होगा, मैनुअली मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर पहुंच गया वो वेबसाइट में। अभी देखिए यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पुट द कीवर्ड यू वांट कंटेंट फॉर। तो जैसे हमारा है डिजिटल मार्केटिंग, मैं लिख दिया कीवर्ड। ये पब्लिक ही रहने दीजिएगा, ये इंग्लिश, हालांकि दूसरा लैंग्वेज भी है, लेकिन ये हमारा काम का नहीं है, शायद आपका भी काम का नहीं होगा, तो इंग्लिश ही रहने दीजिएगा। रीराइट आर्टिकल कंटेंट, अगर मुझे यूनिकनेस चाहिए तो रीराइट आर्टिकल कंटेंट को यस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको प्रीमियम की परचेस करना पड़ेगा। ये देखिए, तो यहाँ पर नीचे में एक कॉलम आ गया प्रीमियम की। प्रीमियम की के लिए हमको परचेस करना पड़ेगा। अगर उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, हालांकि मेरा ये वीडियो कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, लेकिन तो पर भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई अगर परचेस करना चाहता है कर सकता है। मैं नो ही रखूंगा, 3 आर्टिकल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा आर्टिकल जैसे ही दीजिएगा देखिए फिर से प्रीमियम की मांग रहा है। तो 3 आर्टिकल ही मैं रखूंगा और जनरेट आर्टिकल में दबा दूंगा। फ्रेंड्स, ये क्या करेगा कि गूगल सर्च में जो आर्टिकल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर रिलेटेड कीवर्ड से रिलेटेड है, उसको सर्च करेगा और सर्च करके आपका सामने लेके आएगा। हालांकि ये कंटेंट हमारे काम का, मतलब हम पूरा पूरी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा पूरी वो कंटेंट दूसरा एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा हुआ रहता है। वो भी मैं आपको शो करा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल आ चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कंटेंट आपका ये ऑथर के हैं, और इसीलिए ये पूरा पूरी आपका कंटेंट नहीं है। फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है उसका बारे में मैं आपको बताता हूँ। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अच्छा खासा आर्टिकल कर सकते हैं। फिर कैसे करना है मैं बताऊंगा। लीजिएगा यहाँ से ये आर्टिकल थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा नहीं, यहाँ तक आप कॉपी किए। फिर मैं इसको चेक चेक करूंगा प्लेगरिज्म चेकर में। प्लेगरिज्म चेकर मतलब आपका आर्टिकल कितना यूनिक है। गूगल सर्च या दूसरा कोई सर्च में आपका वो आर्टिकल एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट चीज का ऊपर पब्लिश है कि नहीं, उसको चेक किया जाता है प्लेगरिज्म चेकर में। मैं यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकर टाइप करूंगा।
ये देखिए आ गया प्लेगरिज्म चेकर। अभी देखिए यहाँ पर पहला है, दूसरा है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं हर समय प्रेफर करूंगा ये 3 नंबर साइट। जो 3 नंबर साइट है आपका, उसको मैं हर समय चेक करूंगा। ये है प्लेगरिज्म चेकर, डुप्ली चेकर। इसको मैं क्लिक करूंगा और इस इसमें फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 वर्ड्स लिमिट है एक एक बार में आप सर्च करने का। पहले आप जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कीजिए, फिर देख लीजिए कितना वर्ड का है। टोटल वर्ड है 193। आप चाहेंगे तो फिर से आप वहां जाके बाकी को भी कॉपी कीजिए और फिर से प्लेगरिज्म चेकर में आ जाइए और इसका नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका टोटल वर्ड आया 448। फिलहाल के लिए इतना काफी है, मैं अभी तो आपको दिखा रहा हूँ, जब आप कीजिएगा तो अपने हिसाब से आप करते रहिएगा। अभी देखिए एकदम नीचे आप आ जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग ई जगहों में ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो रीड कर रहा है आपका, मतलब जो आप कॉपी पेस्ट किए हैं उसको रीड किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद वहां पर चेक प्लेगरिज्म आ जाएगा। जब आ जाएगा तो मैं वहां पर प्लेगरिज्म चेक करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात पर, नेट का प्रॉब्लम से थोड़ा डिले हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, आप भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये प्लेगरिज्म चेकर देखिए यहाँ पर चेक करना स्टार्ट करेगा। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वो पूरा आर्टिकल को चेक कर रहा है। देखिए 90% यूनिकनेस है, 10% प्लेगरिज्म है, लेकिन इसको 10% नहीं, मुझे 100% यूनिक करना है। कैसे करेंगे? देखिए नीचे लिखा हुआ है मेट इट यूनिक, उसको क्लिक कर देना है। तो ये प्लेगरिज्म चेकर का ये एक नया टूल ओपन होगा आपका बगल में, जिसको कहता है आर्टिकल रीराइटर। ये बहुत यूजफुल टूल है फ्रेंड्स। इसको यहाँ पर देखिए रीराइट आर्टिकल, आर्टिकल को रीराइट कर देगा। जो लोग मेरा मतलब इंग्लिश ब्लॉग जो लिखते हैं उन लोग भी देख सकते हैं, वो रीराइट आर्टिकल को पूरा रीराइट कर देगा। आप उसको प्लेगरिज्म में हर टूल में जाके अलग अलग करके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको नहीं मिलेगा। 100% यूनिक आर्टिकल बन जाएगा आपका। देखिए वो रीराइट कर रहा है पूरा आर्टिकल को, आर्टिकल को रीराइट कर रहा है एकदम परफेक्ट हिसाब से। लेकिन मेरा जो हिंदी मतलब ब्लॉग बनाने वाले फ्रेंड्स होंगे, वो इनको फिर अलग तरीके से ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अपना लैंग्वेज भी वो खुद यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरा पॉइंट को। ये देखिए 47% हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक आर्टिकल को नए सिरे से रीराइट करना पड़ रहा है। इसलिए मैं जो डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारे फायदा होने वाला है। लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे करके आप इसको ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। 80% हो चुका है। देखिए 98% हो गया, अभी 100%। अभी जैसे 100% होता है, ये है रिजल्ट। ये है रिजल्ट, हमको ये रिजल्ट यहाँ से पूरा कॉपी कर लेना है। हमको ये रिजल्ट यहाँ से पूरा कॉपी कर देना है। आपका आर्टिकल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। हमको ये आर्टिकल पूरा रेडी कर लेना है।
और यहाँ से कॉपी कर लेना है, या राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हर समय आप अपना कहीं से भी कुछ भी कॉपी करते हैं उसको डायरेक्ट ब्लॉग में पोस्ट मत कीजिएगा। हर समय आप नोटपैड में उसको जरूर एक बार नोटपैड में मतलब पेस्ट कीजिएगा, फिर उसको वहां से कॉपी या कट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका जो पोस्ट का जो फॉन्ट है, जो ऑप्टिमाइज किया रहता है हर तरह तरह का ब्लॉग में, वो हट जाता है जैसे ही आप वो नोटपैड में पेस्ट करते हैं। अभी फिर से मैं प्लेगरिज्म इसका चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 10% 90% है। हाँ, अच्छा ठीक है, ये डुप्लीकेट में ही हम रीराइट किए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक नए आपका प्लेगरिज्म चेकर में, उसमें ये आर्टिकल क्या रिजल्ट बताता है। मैं गूगल सर्च ओपन कर लूंगा, और गूगल सर्च ओपन करके मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लेगरिज्म चेकर। तो यहाँ जो शुरू में वाला जो साइट आया उसको मैं क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पर अपना कंटेंट पेस्ट करूंगा। देखिए 468 वर्ड का कंटेंट काउंट हो चुका है। अभी वो थोड़ा लोडिंग हो रहा है, ये भी रीड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लिए। चेक प्लेगरिज्म, इसमें मैं चेक करूंगा अभी प्लेगरिज्म का। अभी थोड़ा सा कैप्चा वाला आ गया, बाईसाइकिल सिलेक्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई। अभी वो प्लेगरिज्म चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 100% यूनिक प्लेगरिज्म आ गया है। देखिए 100% यूनिक प्लेगरिज्म आ गया है, मतलब ये आपका आर्टिकल यूनिक हो चुका है। तो आर्टिकल यूनिक हो चुका है, तो जो इंग्लिश ब्लॉगर के मतलब यूज़र होंगे, वो तो यहाँ से अपना आर्टिकल थोड़ा सा अदल बदल करके अपना पोस्ट कर लेंगे। लेकिन जो हिंदी ब्लॉगर के आर्टिकल हैं, राइटर हैं, उनके लिए क्या करना होगा, वो जाएंगे सीधा सीधी गूगल ट्रांसलेट में। वो जाएंगे सीधा सीधी गूगल ट्रांसलेट में, और गूगल ट्रांसलेट में जाके आप यहाँ पर वो आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए राइट साइड में आपका पूरा हिंदी में एक आर्टिकल रेडी हो चुका है। बहुत इंसान कह सकता है कि गूगल ट्रांसलेट से आर्टिकल अगर आप पूरा उठाते हैं तो उसमें, मैं तो पहले ही कह दिया फ्रेंड्स कि आपको ये आर्टिकल को एडिट करना जरूरी है। बीच बीच में अपना कीवर्ड को प्लेस कीजिए, बीच बीच में थोड़ा सा अपना लैंग्वेज चेंज कीजिए, लेकिन ये 100% सेफ और 100% जेन्युइन तरीका है आप एक ब्लॉग रेडी करने के लिए। फिर आप यहाँ से कॉपी कीजिए, लेकिन आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डायरेक्ट आप कहीं से भी कॉपी करते हैं तो उसको डायरेक्ट अपना ब्लॉग में पेस्ट मत कीजिएगा। पहले उसको कॉपी कीजिए और नोटपैड में सेव कीजिए, और फिर उसको कट या कॉपी कीजिए, आपका आर्टिकल रेडी। तो आप समझ सक रहे हैं कितना आसानी से सिर्फ कुछ ही वेबसाइट टूल के माध्यम से मैं आपको दिखा दिया कि एक 100% यूनिक आर्टिकल कैसे अपना ब्लॉग के लिए रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे करके कुछ वेबसाइट और टूल की मदद से आप एक यूनिक आर्टिकल बना सके। ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं आप कह सकते हैं, कुछ ब्लॉगर कह सकते हैं कि गूगल बहुत स्मार्ट है, वो तुरंत पकड़ लेगा। जी हाँ, गूगल बहुत स्मार्ट है, लेकिन गूगल को यूनिक आर्टिकल की ज़रूरत है। आप तो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा ज़रूरी है, मैं बार बार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ,
जब आपका आर्टिकल बन जाए उसमें आपको कीवर्ड, अपना ज़रूरी कीवर्ड डालिए, कुछ हद तक अपना रद्द-बदल कीजिए, कुछ नॉलेज आप अपना भी पुट कीजिए, लेकिन एक 1000 आर्टिकल के लिए जितना एफर्ट आपको देना होता है उतना देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एक रेडीमेड आर्टिकल आपका सामने है। तो इसके लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, तो दिल खोल के लाइक ठोकिए और शुरू कीजिए आज से आपका ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मैं नया ट्रिक्स और नया नॉलेज लेके आपका सामने हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।